तंजानिया के दार एस सलाम की सुबह। हार्बर व्यू होटल से सुबह 6 बजे ही सड़क पर निकल आया हूं मैं। नगर के हृदय भाग पर स्थित नौका टर्मिनल के नजदीक की जगह है यह है यहाँ की सिटी बस अड्डा, BRT अथवा बस रैपिड ट्रांसिट स्टेशन। सड़क के किनारे के पैदल पथ से होकर लोग बहते हुए से जा रहे हैं। मैं यहाँ के फेरी टर्मिनल की ओर जा रहा हूँ। दार एस सलाम से ज़ांज़ीबार नामक द्वीप जा रहा हूँ आज मैं। यहाँ से 2 ब्लॉक आगे जाने पर फेरी टर्मिनल पहुंचा जा सकता है, ऐसा मैंने नक्शा देख कर जाना है। यह है किलिमंजारो फास्ट फेरीज की टर्मिनल इमारत। मैंने पहले से ही टिकट ले रखी है, इसलिए वहां पहुंचते ही टर्मिनल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ज़ांज़ीबार की ओर जाने वाली नौकाओं का मुख्य टर्मिनल यही है। लोगों के बीच दबते हुए मैंने जैसे तैसे गेट के अंदर प्रवेश किया। सख्ती के साथ टिकट की जांच करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। एक कर्मचारी मुझे नौके की ओर ले जा रहा है। VIP टिकट ले रखी है मैंने, इसलिए मेरे लिए यह विशेष लिहाज रखा जा रहा है। यह है नौका, दोहरे पतवार वाली नौका। पानी की सतह के ऊपर से उछाल लेकर तेजी से भागने वाली होती हैं ये नौकाएं। मैंने नौका के ऊपरी डेक पर प्रवेश किया। यह इकोनॉमी श्रेणी वालों के डेक हैं। VIP टिकट वालों की सीट यहीं वातानुकूलित कमरे के अंदर है। यह है VIP हॉल। अच्छी सीटें, भोजन भी मिलेगा। एक वायुयान जैसी सारी सुविधाएं हैं इसके अंदर। मैं VIP हॉल के छज्जे पर निकल आया। ये जो दिख रहा है वह यहाँ का बंदरगाह है। वहाँ आकाश को छूती हुई सी कुछ इमारतें दिख रही है। प्रसिद्ध टीपरीए टावर हैं बाईं ओर। उससे आगे ESFP जुड़वा टावर हैं। पुरानी नौकाएं भी पड़ी हुई हैं। जिस नौके पर मैं अभी सवार हूँ उस जैसी नौकाओं की सेवा हाल ही में मुहैया कराई गई है। ग्रैंड हीरो नामक एक बड़ा जहाज बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। उसे एक डक बोट से धक्का लगवाकर घुमाते हुए सीधा किया जा रहा है। इस प्रकार के विशाल जहाजों के स्वयं घूमने की जगह उस भाग पर नहीं होने के कारण ऐसी बोटों की सहायता से ही खींच या धक्का देकर किनारे या बर्थ से लगवाते हैं। भीमाकार जहाज को एक छोटी बोट आसानी से धक्का देते हुए ले जा रहा है। गाड़ियों को ढोने वाला जहाज है ग्रैंड हीरो। 2007 में निर्मित ग्रैंड हीरो अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि को जोड़कर लगातार सेवाएं दे रहा है। वो सारे बंदरगाह के भाग हैं। मेरी नौका की इकोनॉमी श्रेणी की सारी सीटें भर गई हैं। इस तरह का एक सेक्शन सामने की तरफ भी है। नौके का इंजन चालू किया गया। इस तरह की नौकाओं में प्रोपेलर का नहीं बल्कि जेट इंजन का उपयोग होता है। किलिमंजारो नौका सेवा के लिए इस तरह की 5 नौकाएं लगाई हुई हैं। वह पुराने समय की बोट हैं। समीप काल तक उसी बोट में लोग ज़ांज़ीबार की यात्रा किया करते थे। नौका के एक चक्कर काटकर घूमते समय दार एस सलाम के हृदय भाग पर स्थित बंदरगाह की तरफ की मुख्य इमारतें दिख रही हैं। यह सेंट जोसेफ्स कैथेड्रल है। 19वीं सदी के अंत काल में जर्मन वासियों द्वारा निर्मित देवालय। हमारी नौका किनारे से दूर होती जा रही है। हिंद महासागर की एक खाड़ी पर स्थित है दार एस सलाम बंदरगाह। यहाँ की खाड़ी कुरासिनी क्रीक के नाम से जाना जाता है। एक नदी के समान लंबाई में व्याप्त है खाड़ी। किनारे पर दिखने वाली इमारतों में होटल, वाणिज्य संस्थान आदि सब हैं।
बंदरगाह वाले भाग से होकर जाती हुई नौके की रफ्तार अच्छी नहीं है। यदि नौके के वास्तविक स्वभाव जानना हो तो किनारे से दूर समुद्र के अंदरूनी भाग पर पहुंचना होता है। किनारे पर दार ए सलाम का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। 1886 में ज़ांज़ीबार के सुल्तान ने यहाँ पहली बार एक आधुनिक रीति के बंदरगाह के निर्माण का शुभारंभ किया था। 1887 में जर्मन ईस्ट अफ्रीकन कंपनी ने बंदरगाह के निर्माण का काम पूरा किया। कार, बस आदि को ढोई हुई बजरा नौकाएं भी खाड़ी में दिख रही हैं। इसे किगम्बोनी फेरी कहते हैं। जहाज़ों के जाने की व्यवस्था के कारण यहाँ पुल नहीं बनाया हुआ है। नौकाएं और बजरा नौकाएं ही दार ए सलाम बंदरगाह को उस पार के किगम्बोनी प्रदेश के साथ जोड़ने की सेवा प्रदान करती हैं। किनारे पर आधुनिक रीति का एक लाइट हाउस है। कुछ और दूर जाने पर किनारे और समुद्र दोनों जगहों पर लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ दिख रहा है। यह दार ए सलाम का प्रमुख मछली बाजार है, किवुकोनी फिश मार्केट। सुबह से मछली पकड़ने की नौकाएं, समीप के प्रदेशों से मछली खरीदने के लिए आए हुए लोगों की नौकाएं आदि किनारे पर लगी पड़ी हैं। किनारे पर स्थित बाजार पर बहुत भीड़ जमी है। एक बड़े भूभाग पर पूरा मछली बाजार फैला हुआ है। खरीदने आए लोग, बेचने वाले लोग, थोक में खरीदने बेचने वाले व्यापारी, इस प्रकार लोगों की बहुत बड़ी भीड़। दार ए सलाम के मछली बाजार में रोज इस प्रकार की भीड़ लगती है। इस बाजार को 8 भागों में विभाजित कर रखा है। थोक में नीलामी के लिए एक भाग, फुटकर बिक्री के लिए एक अन्य भाग, मछली साफ करके देने के लिए एक दूसरा भाग आदि सब कुछ है वहाँ। अफ्रीकी देशों के मछली बाजार इस प्रकार के होते हैं। उस पार तक के किनारे से आकर मछली ले जाने वालों की नौकाएं पानी की सतह पर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। खाड़ी के केप पर स्थित है वह मछली बाजार। उस केप का चक्कर काटकर हमारी नौका समुद्र के अंदर की ओर चली। उसके साथ ही उसकी रफ्तार भी बढ़ गई। एक वायुयान की तरह भाग रही है दोहरे पतवार वाली यह नौका। KT-F50 श्रेणी के 2 हेवी ड्यूटी इंजन ही इस नौका को आगे की ओर ले जा रहे हैं। 1800 अश्व शक्ति की हैं प्रत्येक इंजन। इस नौके की अधिकतम रफ्तार 62 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात 1 मिनट में 1 किलोमीटर से अधिक जाने की क्षमता है इसमें। किलिमंजारो फास्ट फेरीज के मालिक आजम मराइन कंपनी की सबसे नई आधुनिक नौका है यह। कुल 8 जलपोत हैं कंपनी के अधीन। उनमें सबसे अधिक लोगों को ले जाने की क्षमता वाली नौका यही है। मैं अभी यह सोच रहा हूं कि भारत में भी इस प्रकार की नौकाओं के उपयोग किए जा सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई समुद्री भाग हैं जहां से होकर ऐसी नौकाओं के लिए सार्वजनिक मार्ग ही खोल दिए जा सकते हैं। उन्नति की ओर अग्रसर एक नगर है दार ए सलाम, तंजानिया के सबसे प्रमुख वाणिज्यिक नगर। अच्छी रफ्तार वाली यात्रा। पानी की सतह पर उछाल लेती हुई नौका आगे बढ़ रही है। कहीं पकड़े बिना इसके अंदर से इस प्रकार चलते हुए जाना एक साहस का कार्य है। समुद्र में छोटे छोटे द्वीप नजर आ रहे हैं। छोटी नौकाओं में लोग जा रहे हैं। मछली पकड़ने के बाद समुद्र के अंदरूनी भाग से लौट रहे लोग होंगे वो। यह सामने पनगावनी द्वीप दिख रहा है। करीब 2 घंटे तक की लंबी यात्रा है यह। बीच बीच में किनारे देखे जा सकते हैं। नौके की रफ्तार बहुत तेज है। किनारे के नजदीक के प्रदेश में मछुआरों की नौकाएं। किनारे पर बड़े होटल और रिसोर्ट्स आदि दिख रहे हैं। तंजानिया का मुख्य भूभाग ही है वह। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत विकास की ओर अग्रसर है तंजानिया के तटीय प्रदेश।
ज़ांज़ीबार प्रदेश भी पर्यटन के क्षेत्र में बहुत विकास कर चुका है। बीच टूरिज्म में ज़ांज़ीबार का एक प्रमुख स्थान है। यहाँ दिख रहे छोटे द्वीपों में कई द्वीप राष्ट्रीय उद्यानों में तब्दील किए जा चुके हैं। अनेकों पक्षी और जानवरों के आवास केंद्र हैं वो सारे। नौका के बीच समुद्र में पहुंचने के साथ ही मैं फिर वातानुकूलित हॉल के अंदर आ गया। यहाँ बैठने पर नौके का ढोलना महसूस हो रहा है। यात्रा के आरंभ से अब तक 1.5 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। इस बीच नाश्ता परोसा गया। वह खाकर मेरे बाहर निकलने पर नौके को ज़ांज़ीबार की राजधानी स्टोन टाउन के नज़दीक पहुंचे हुए पाया। स्टोन टाउन के होटल, रिसोर्ट्स आदि ये दिख रहे हैं। बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है ज़ांज़ीबार। इसी कारण से ऐतिहासिक महत्व रखने वाली अनेकों पुरानी इमारतें आज होटल में रूपांतरित हो चुकी हैं। ज़ांज़ीबार सुल्तान का पुराना महल वह दूर दिख रहा है। 500 से अधिक पुराने इतिहास के खंडहर और इमारतें आदि हैं आज ज़ांज़ीबार में। उनमें अनेक तो अब तक 5 स्टार होटल आदि में तब्दील भी हो चुके हैं। स्टोन टाउन एक ऐतिहासिक शहर है। यूनेस्को के अधीन उसे विश्व धरोहर का स्थान भी प्राप्त है। किनारे पर दिखने वाली इमारतों में अधिक पर्यटन से संबंधित है। किनारे की ओर के पानी में मछली पकड़ने की और पर्यटकों के लिए सवारी करने की अनेकों नौकाएं पड़ी हुई हैं। ज़ांज़ीबार बंदरगाह की तरफ हमारी नौका बढ़ रही है। तंजानिया देश का ही भाग एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है ज़ांज़ीबार। एक द्वीप नहीं, अनेकों द्वीपों का एक समूह है ज़ांज़ीबार। उनमें उलबुजा नामक द्वीप पर स्थित है समूह की राजधानी ज़ांज़ीबार सिटी। 2000 वर्ष पहले से ही ज़ांज़ीबार वाणिज्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। पहली और तीसरी ईस्वी के बीच उस जमाने के वाणिज्यिक मार्गों के बारे में लिखे हुए बहु रोमन दस्तावेजों में ज़ांज़ीबार द्वीप के बारे में भी बताया गया है। ज़ांज़ीबार के फेरी टर्मिनल की ओर बढ़ रहे हैं हम अभी। उसके ऊपर करीबू ज़ांज़ीबार लिखा हुआ है। स्वाहिली भाषा में करीबू का अर्थ है स्वागत। पानी में एक चक्कर काटकर नौका किनारे की ओर बढ़ रही है। दार एस सलाम से ज़ांज़ीबार और फिर यहाँ से वापस दार एस सलाम की ओर एक दिन में 4 बार की परिवहन सेवा चलती है। जब यहाँ से दार एस सलाम की ओर एक नौका रवाना होती है, तब वहाँ से इस ओर के लिए एक नौका चलती है। तंजानिया के मुख्य भूभाग से 25 से 50 किलोमीटर दूर है ज़ांज़ीबार द्वीप समूह। बाहर निकलने का समय हो आया। ये नौका परिवहन सेवा एक निजी कंपनी के अधीन होने की वजह से ही शायद नौका के अंदरूनी भाग को एक वायुयान के अंदर के समान सुरक्षित रखा गया है। 620 यात्रियों की सवारी के लिए पर्याप्त नौका है यह। हर बार जब नौका किनारे पर लगती है, तब एक बड़ा जनसमूह बाहर निकलते हुए दिखते हैं। यहाँ एक बार फिर से विदेशी आगंतुकों की वीज़ा और पासपोर्ट की जांच की जाती है। तंजानिया का भाग होते हुए भी ज़ांज़ीबार एक स्वतंत्र संप्रभु क्षेत्र के रूप में स्थित है। इनके अपने राष्ट्रपति और विधानसभा होते हैं। 2000 वर्ष पहले से ही ज़ांज़ीबार वाणिज्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। ज़ांज़ीबार बंदरगाह का भाग है यह। दार एस सलाम की तरह एक प्रमुख बंदरगाह यहाँ भी है। एक अच्छा हवाई अड्डा भी। एक देश में लागू प्रशासनिक व्यवस्था जैसी ही है ज़ांज़ीबार की भी। इस कारण से ही विदेशियों के यहाँ पहुँचने पर वीज़ा और पासपोर्ट की जांच होती है। ज़ांज़ीबार पहुँचने पर सैलानियों को एक नए देश पहुँचने जैसा अनुभव मिलता है। बाहर निकलने पर बंदरगाह के ही भाग वाली बड़ी लंबी इमारतें दिखाई देती हैं। उनमें से कुछ तो काफ़ी पुरानी इमारतें हैं। यह यहाँ के एक बहुत पुरानी अस्पताल की इमारत है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। अति सुंदर निर्मित है यह।
यहाँ मेरे इंतजार में कोई खड़ा है। ये हैं अबू। ज़ांज़िबार के नज़ारों की ओर अब अबू लेकर जाएगा मुझे। कल रात मुझसे मिलने के लिए दारुस्सलाम वाले होटल में आए केरलवासी विनेन बेनेडिक्ट ने फ़ोन पर बात करके अबू को ये काम सौंपा है। ज़ांज़िबार की गलियों से होकर हमारी यात्रा आरंभ हुई। अधिक साफ और सुंदर नहीं हैं सड़कें। हर तरफ प्राचीन स्वरूप वाली इमारतें दिख रही हैं। उनमें से कुछ के पुनर्निर्माण करके उनके पुराने गौरव को बनाए रखने की कोशिश की गई है। इसके बावजूद अधिकतर इमारतें अपने पुराने गौरव को खोकर जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं। मैंने तो यह सुन रखा है कि ज़ांज़िबार एक सुंदर प्रदेश है, लेकिन ये सब देखने से मुझे लगता है कि संरक्षण के मामले में इस प्रदेश की कार्य क्षमता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 6 शताब्दी पहले फारसियों ने अपने व्यापारिक पथ के बीच में आने वाले एक पड़ाव के रूप में ज़ांज़िबार को इस्तेमाल किया था। भारतीय और अरबी व्यापारी संघों के आने के साथ ही यह द्वीप एक बहुत बड़े आवास केंद्र में तब्दील हो गया। हमारी कार आज के पहले दर्शन स्थल पर पहुंची। दरजानी नामक बाजार है वह। यहाँ का प्रसिद्ध एवं अति प्राचीन बाजार है दरजानी। स्वाहिली भाषा में मारिकिट्टी गू नाम से यह जाना जाता है। उसका अर्थ है मुख्य बाजार। पत्थर की बनी टिन के छत वाली एक लंबी इमारत है बाजार। शेख अली बिन हवाद अल हुसैन के शासनकाल के दौरान 1904 में यह बाजार अस्तित्व में आया था। बाजार के बाहर बड़ी रंगीन छतरियों की छाया में विभिन्न प्रकार के विचित्र सामान बेचते हुए लोग खड़े हैं। हमारे देश में मिलने वाले ब्रेड जैसी चीज ही बेचने वाली वस्तुओं में प्रमुख है। वह यहाँ के लोगों के मुख्य भोजन है। एक तरफ कतार में बैठकर अंडे बेचने वाले व्यापारी। बाजार का बाहरी भाग ही बहुत सजीव है। बेचने वालों और खरीदने आए हुए लोगों की अच्छी भीड़। अरुषा जैसे शहरों में इस प्रकार कैमरा हाथ में लिए मैं घूम नहीं पाया था। कैमरे का ख्याल रखने की चेतावनी अबू ने मुझे दे रखी है। मसालों को पैक करके इस प्रकार फैलाए रखा हुआ जो है वह यहाँ का आकर्षक दृश्य है। ज़ांज़िबार शताब्दियों से मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मैं बाजार की इमारत की तरफ बढ़ा। एक लंबी इमारत। 1904 में बोमनजी मनेकजी नामक वास्तुकार ने इसका निर्माण किया था। इस बाजार के अस्तित्व में आने से पहले समुद्र तट पर, सड़क के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर आदि बैठकर व्यापारी सामान बेचा करते थे। उन सबको एक छत के नीचे लाने के शेख अली बिन हवाद अल हुसैन का सपना इस बाजार के अस्तित्व में आने पर पूरा हुआ था। यह एक पर्यटक स्थल नहीं है। दाल, चावल, हरी सब्जी, मांस आदि सब कुछ मिलने वाला एक बाजार। बाजार से संबंधित प्रमुख दिक्कत यही है कि वहां स्वच्छता बिल्कुल भी नहीं है। बाजार में कई जगहों पर असहनीय दुर्गंध फैले हुए हैं। 1904 में इस बाजार के अस्तित्व में आने के समय से ही मछली, मांस, फल, धान्य, मसाले आदि सब बेचने के लिए अलग अलग जगह निर्धारित कर दी गई थी। मछली बेचने की जगह पहुंचा तो यह है वहां के दृश्य। विभिन्न प्रकार की मछलियों को कतार में रखकर बेच रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ भी खरीदने की इच्छा नहीं होने जितनी गंदगी सब जगह फैली हुई है। ताजी मछली ही यहां बेचने के लिए रखी हुई होती है। ज़ांज़िबार पर कायम रही अंग्रेजी हुकूमत के 1963 में समाप्त होने तक दरजानी थोक बिक्री का भी बाजार था। भारत, चीन आदि जगहों से आने वाले मसाले और अन्य सामानों को संग्रह करके यूरोप के देशों में निर्यात करते रहे बाजार हैं यह। उस समय भी ज़ांज़िबार की साधारण जनता के लिए फुटकर बिक्री भी इस बाजार में होती रही थी।
जांजिबार की जनता में 99% लोग मुसलमान हैं। मैं दरजानी बाजार से बाहर निकला। अब यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों के नज़ारों से दृष्टिगोचर होने के लिए जाना है।